वेलकम स्टूडेंट्स। और आप इसमें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ एजुकेशन की क्लास में हैं। सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। राष्ट्रीय मूल्यांकन के संबंध में है ये। एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम है हायर एजुकेशन का, किस तरीके से मूल्यांकित होता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से आप थोड़ा सा समझ लीजिए, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने की पूरी संभावनाएं हैं। 100% उम्मीद मान के चलिए। आप थोड़ा सा जो मैं बताता जाऊँ उसको आप फोकस करते चले जाइए, फोकस कीजिए। और 11 दिसंबर से आपका पेपर होने जा रहा है, ये 2023-24 सत्र के लिए। मैं बता रहा हूँ आपको एजुकेशन का, बहुत इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ। छत्रपति साहू जी महाराज विचार संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन के सेमेस्टर फर्स्ट, इसको नोट कर लें। हर हालत में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। और पेपर का नाम है शिक्षा की अवधारणात्मक रूपरेखा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन आपका पेपर का नाम है। राष्ट्रीय मूल्यांकन के संबंध में 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ये आएगा, पूरी उम्मीद है। और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, इसे हम NAAC भी कहते हैं, NAAC, यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। और ये जो है भारत में 1944 ईस्वी में देश की उच्च शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता कैसे मेंटेन हो, उसे बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद का स्थापना किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इसके कार्य ही इसके एजेंडा में पूरे बढ़े थे। इसका एजेंडा में सारे इसके कार्य बढ़े थे। संस्था द्वारा निर्मित नीतियों, संस्था क्या करती है? अपने नीतियाँ निर्माण करती है, और उसको निर्माण करती है, मानक को बनाती है, मानक को बेस बनाती है फिर, और उस बेस के आधार पर जो भी शिक्षण संस्थाएं, उच्च शिक्षा संस्थाएं हैं, उनका उन्हीं बेस के आधार पर मूल्यांकन करती है, और उन्हें एक ग्रेड प्रदान करती है। एक क्या करती है? ग्रेड प्रदान करती है। और ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2001 से उन्होंने लागू कर दी थी। अब होता क्या है पूरे मूल्यांकन के इस पूरे सिस्टम में? ये जो होती है NAAC जो है, वो 2 तरीके से अपना कार्य करता है। कैसे मूल्यांकन करता है? 2 चरण में करता है। पहला तो ये देखता है कि संस्था की गुणवत्ता जो वो चेक करने जा रहे हैं, क्या वो मूल्यांकन के लिए अपेक्षित पात्रता को प्राप्त करती है वो संस्था। एक तो ये चीज़ को देखती है कि मूल्यांकन के लिए अपेक्षित पात्रता उसके पास है। दूसरी चीज़, अगर ऐसा स्थिति है तब मूल्यांकन का कार्य शुरू होता है। मूल्यांकन को वो जिन 7 पॉइंट्स पर तय करती है वो मैं आपको अलग से अगले टॉपिक में दूंगा, लेकिन अगर ये आप पास पेपर रहता है तो उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। और दूसरी बात होती है, प्रत्याशित संस्थाओं को वो ABC ग्रेड के अंतर्गत जो भी मूल्यांकन है उसका अपना रिजल्ट देती है कि इसका संस्था का ग्रेड A है कि B है कि C है, इस तरीके से देती है। संरचना जो है इसकी एक तरीके से 2 ग्रुप में बटी हुई है। पहली सामान्य परिषद होती है, दूसरी प्रशासनिक समिति होती है। लेकिन आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि इसमें UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, उसका अध्यक्ष इस संस्था का भी अध्यक्ष होता है। वहाँ का अध्यक्ष यहाँ का भी अध्यक्ष होता है। और इसका UGC का बारे में बता दूँ थोड़ा सा हिंट, कि 1956 में इसकी संसद के द्वारा स्थापना हुई थी, और न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय। और NAAC का मूल्यांकन, NAAC जो है NAAC है, इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। तो ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है। बहुत सुंदर तरीके से लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसा प्रश्न हो सेक्शन ABC में, यानी कि ये पूरी उम्मीद है सेक्शन 1 है, किसी एक ABCDEF में कहीं ये 3 नंबर में रखा होगा। तो इसे आप बहुत आसान तरीके से सेक्शन A डालें, और उसके बाद में अगर ये 2 नंबर सेक्शन A का पहला क्वेश्चन और B अगर है, B पार्ट पर है, तो B डाल करके इस पूरे प्रश्न को उतार के उसका उत्तर हेडिंग डाल के बहुत सुंदर राइटिंग में लिखने की कोशिश कीजिएगा। जो भी प्रश्न आप लिखें वो एक क्रम से लिखें, एक सिस्टम से लिखें। कहीं भी ऐसा ना करें कि नंबरिंग इधर की उधर आप कर दें, जिससे एग्जामिनर कॉपी चेक करते पे ऑनलाइन कॉपी चेक होती है, तो एग्जामिनर को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और बहुत सावधानी से अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत अच्छे पेपर आपके होंगे, बहुत आसान पेपर होंगे।
और बस आपको समझना है, और जो मैं इम्पोर्टेंस देता जाऊँ उसको प्लीज़ आप एक बात सुनिए, मेरे वीडियोज़ को समझिएगा। मैं रामनिवास महाविद्यालय चित्रकूट फरक्काबाद से FB 74 से मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये पूरी शिक्षा का दे रहा हूँ। 11 दिसंबर से पेपर तैयार हैं आपके। बने रहें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। गुड लक।